इकोनॉमिक्स, ओके, इट्स नेम इज पीपल एज रिसोर्सेज। इस चैप्टर में देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, पीपल्स होते हैं जो, वो रिसोर्सेज की तरह कैसे अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर वो एक रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अपनी हेल्प में आती है या फिर जो अपने लिए हेल्पफुल रहती है, ओके, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, लैंड, ओके, ट्रांसपोर्टेशंस, दीज ऑल आर द रिसोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे जो पीपल्स होते, पॉपुलेशन होती कंट्री की, वो रिसोर्सेज कैसे होती। तो यहाँ पे बताया है दैट जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो अपने इकोनॉमी के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक एसेट्स की तरह होती है, ना कि एक लाइबिलिटी की तरह, ओके। एसेट्स मीन्स होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू अपन मनी जनरेट करते हैं, ओके, या फिर जिसको ट्रांसफर करने से अपनी मनी या फिर वैल्यू, वेल्थ बढ़ती है, जैसे कि लैंड, हाउस, बिल्डिंग्स, ओके, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब, कैश, ओके, ये सब होता है एसेट्स। और लाइबिलिटी मीन्स होता है एक बर्डन, ओके, या फिर एक बोझ, जैसे कि लोन, या फिर किसी को अपन को पैसे देना है तो डेट इज अ लाइबिलिटी, ओके। सो अपनी इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन एक एसेट्स है, ना कि एक लाइबिलिटी, क्योंकि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करती है, ओके। ह्यूमन कैपिटल मीन्स ऐसी कैपिटल या फिर ऐसी चीज जिसको अपन इन्वेस्ट करने से अपने लिए उसमें आगे जाके प्रॉफिट ही होगा या फिर उसका कुछ बेटर रिजल्ट निकलेगा, ओके। सो जितना अपन उसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जितना अपन पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट मीन्स किस फॉर्म में, उनकी एजुकेशन अच्छी बनाना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर देना, उनको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉपर स्किल्ड बना देना, ओके। तो अगर पीपल प्रॉपर एजुकेटेड रहेगा तो वो एक तो खुद भी एजुकेटेड है, मतलब उसके पास नॉलेज है कि अपन के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस फील्ड से या फिर किस तरीके से अपन ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। और अगर उनका डेवलपमेंट होगा पीपल का, तो डेफिनेटली पीपल का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये डायरेक्टली कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ओके। सो यहाँ पे यही बताया कि जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो एक स्टॉक की तरह, स्टॉक मीन्स एक मतलब उनकी स्किल्ड और प्रोडक्टिविटी की नॉलेज को और भी ज़्यादा बिल्टअप करती है, और भी ज़्यादा उसको डेवलप करती है, ओके। सो जो पीपल होती है, पीपल एज अ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये बताए कि कंट्री में जितने ज़्यादा पीपल्स, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की वर्क करेगी, जितने ज़्यादा वो एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर उनको प्रॉपर केयर दिया जाएगा, ओके, मेडिकल केयर, मतलब वो उतने ज़्यादा एबल रहेंगे वर्क करने के लिए, ओके। वो जितना ज़्यादा वर्क करेंगे तो अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ओके। और इस चीज़ को करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बनाना और उनको एबिलिटीज़ को इंक्रीज करने से ये पॉसिबल होगा, ओके। और यहाँ पे यही बताया आगे कि जो पॉपुलेशन होती है, अगर उनके प्रोडक्शन के एक्सपेक्ट में अपन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, तो वो अपने लिए कंट्री की ग्रॉस इनकम, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसको इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। देखो कैसे, अगर कोई पॉपुलेशन अपने लिए, खुद के लिए वर्क कर रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ओके। तो अगर उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम बढ़ने से अपनी नेशनल इनकम को भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ओके। तो ये सब जो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और भी ज़्यादा जो अदर इनकम्स होती है, इन्हीं सबसे मिलके बनता है GNP, ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिवली इंक्रीज होता है तो उसका अपन को डायरेक्ट असर दिखता है अपने GDP में, ओके। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इट मीन्स अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी वो उतनी ज़्यादा बेटर होती जा रही, ओके। सो पीपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि और यहाँ पे बताया कि जैसे कि सपोज पीपल के अलावा जो अपन ने अदर रिसोर्सेज पढ़े अपने, ओके, जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में लैंड देखा, कैपिटल देखा है, लेबर्स देखा, तो इसमें लैंड, जैसे लैंड या कैपिटल, वो कब तक यूटिलाइज नहीं होगी, जब तक पॉपुलेशन उसको उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं करती या फिर उसको उतने अच्छे से बेनिफिशियल तरीके से उसको यूज़ ना करे। मतलब सिर्फ लैंड या कैपिटल अकेला तो डेवलप्ड हो नहीं सकता, उसके लिए पॉपुलेशन, बहुत पीपल ज़रूरी हैं जो उनको बेटर यूज़ करते हैं, ओके। तो इसमें बताया कि जो GNP होता है वो पीपल्स के कारण ही बढ़ता है, ओके। और जैसे जैसे GNP बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी भी वैसे वैसे ग्रोथ होती जाएगी, ओके। तो जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती किसी भी कंट्री की, मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन होती है, जो कि नॉर्मली कोई भी कंट्री उसको एक प्रॉब्लम मानती है, अगर उसको उसके पॉजिटिव साइड्स देखा जाए,
ओके, उनको नेगेटिव साइड्स को इग्नोर करते हुए उनके अगर पॉजिटिव साइड देखे कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी और उतना ज़्यादा वो अगर एजुकेट भी हो रहे हैं साथ में और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जा रही प्रॉपर, तो उतना ही ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट की चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया है आगे कि डेट उसके पॉपुलेशन, उनको पॉपुलेशन को फैसिलिटीज़ देना, मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, ओके, उनकी हेल्थ के बारे में उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना ताकि वो प्रॉपर अपना जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो पूरा वर्क में लगा पाए। अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेटर वर्क नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ लेबर वर्क के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, और लेबर्स को काफ़ी ज़्यादा लो वेजेस पे किए जाते हैं, जिससे कंट्री की ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, और उनके पास एक स्किल्ड भी नहीं रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करने की। ओके, और मेडिकल फैसिलिटीज़ देने से क्या होगा, जब उनको हेल्थ, वो उनके पास जब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फैसिलिटीज़ दी जाएगी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उनकी बॉडी और उनका माइंड पूरा एक्टिव रहेगा वर्क को करने के लिए। ओके, तो ऐसे हेल्थ और एजुकेशन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, आगे फर्दर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स, और इसी को मतलब पीपल्स को डेवलप करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, फैसिलिटीज़, एजुकेशन और साथ ही साथ हेल्दी बनाए रखने को ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, ये एक सेम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह ही होता है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मीन जैसे कंट्री में रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रेलवेज लाइंस प्रॉपर करवाना। ओके, मतलब फिजिकल चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है उसको फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऐसे ही अगर ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट हो, ओके, तो उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे बताया है कि डेट जैसे इन्वेस्टमेंट, अगर कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में अपन जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट मीन्स उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, उतना ही ज़्यादा अपन को फर्दर में उसका रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न मिलेगा किस तरीके से, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में। ओके, मतलब जैसे सपोज आज अगर कंट्री में अपन ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर टीचर्स या कोई भी ऐसे एक IT पीपल्स को भी अगर डेवलप करते हैं, तो वो आगे जाके क्या करेंगे, न्यू न्यू इन्वेंशंस करेंगे, जैसे रोड्स बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, ओके, न्यू बिल्डिंग्स बनाएंगे, न्यू मशीनरीज बनाएंगे, और ये सब जो फॉर्म करेंगे वो डेट कम्स अंडर द फिजिकल कैपिटल। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से कंट्री को एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, और वो रिजल्ट रहेगा फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में। ओके, और इससे जैसे ही फिजिकल कैपिटल बढ़ते जाएंगी तो डेफिनेटली डायरेक्टली इनकम को हाई करेगा, ओके, पीपल्स की अर्निंग बढ़ाएगा, और जितनी ज़्यादा पीपल्स की अर्निंग बढ़ेगी, दे विल ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग बढ़ेगी, सो प्रोडक्टिविटी भी कंट्री की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और इन सब चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अपनी नेशनल की इकोनॉमी में। ओके, तो यहाँ पे यही बताया है एक इसमें डेट एग्जाम्पल के थ्रू, डेट जो इंडिया का एग्रीकल्चर वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली वर्क किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, ये प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, यहाँ पे उसका शॉर्ट इंट्रो देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स होता है डेट गवर्नमेंट ने जो अपनी फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए, कंट्री में फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए जो रिवॉल्यूशन चलाया था, मतलब जैसे फर्टिलाइजर का यूज़ किया था। ओके, सॉइल को भी टेस्टिंग करना शुरू हो गया था, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप ग्रो की जाती है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शन। ओके, हाई यील्ड सीड्स का यूज़ होने लगा था। ओके, तो हाई यील्ड सीड्स मीन्स होता है इस टाइप की या फिर ऐसी क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जाते थे जिससे वो अगर प्लांट बनते हैं जब, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकले। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो जब जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो सीड्स होते थे, उससे सपोज एक सीड से एक फील्ड में जो सीड वो स्प्रेड कर रहे फार्मर, सपोज उससे 30 क्विंटल निकल रहा है सीड्स। ओके, तो अगर हाई यील्ड वैरायटी यूज़ करेंगे तो 30 की जगह मे बी 50 और 60 क्विंटल का अपन को प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, सो इस टाइप की मेथड को यूज़ करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था। सेम इसी तरह अगर कंट्री IT रिवॉल्यूशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे कंट्री में, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाए, और जो अपनी ये ह्यूमन कैपिटल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे अगर, तो उससे भी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलेगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बताया है
डेट जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो भी बहुत डेट इज़ नॉट वो बर्डन नहीं है इकोनॉमी के लिए, बल्कि वो एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जिससे कंट्री, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया भी गया, जैसे ये डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, टेलर्स, ये जितना ज़्यादा वर्क करेंगे कंट्री में, जितना ज़्यादा अपनी अर्निंग इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा इन कंट्री को डेवलप होगा, ओके, और उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी होगा कंट्री को, ओके। तो इसी चीज़ को एक यहाँ पे स्टोरी की तरह प्रूफ किया गया, जैसे यहाँ पे बता एग्जाम्पल के थ्रू, ओके। यहाँ पे एक स्टोरी बताई है 2 पर्सन की, ओके। एक का नाम था साकल और दूसरा उसका एक ही फ्रेंड था जिसका नेम था विलास, ओके। तो यहाँ पे साकल और विलास 2 फ्रेंड्स थे। जो साकल एक 12 इयर्स का एक ओल्ड बॉय था, ओके, जो कि सीमापुर एक विलेज में रहता था। उसकी मदर थी शीला, जो कि एक घर का काम करती थी, मतलब हाउस वाइफ थी, ओके। और उसके फादर जो थे वो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, ओके। तो जो साकल था वो अपने पेरेंट्स की हेल्प, थोड़ा बहुत मदर की हेल्प करता था घर के काम में, और अपने छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट किया करता था, देखा करता था, ओके। और उसके जो अंकल थे श्याम, ओके, वो एक उन्होंने मैट्रिक की एग्जामिनेशन क्रॉस कर ली थी, लेकिन वो कोई भी जॉब नहीं करते थे, वो जॉबलेस, घर पे जॉबलेस थे, ओके। तो यहाँ पे उनके जो फादर थे, फादर एंड मदर थे जो साकिल के, वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है साकिल वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े और उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, ओके। तो उन्होंने उसको प्रॉपर एजुकेशन दी और आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्होंने लोन भी लिया था, ताकि वो आगे जाके अपना प्रॉपर करियर बना पाए। और उसके लिए उन्होंने उसका कंप्यूटर का प्रॉपर एक डिप्लोमा कराया था, ओके। कंप्यूटर का डिप्लोमा कराने के बाद उसने जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली और पूरा स्किल्ड हो गया जब वो कंप्यूटर्स के बारे में, तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर दी, ओके। और वो काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट में बच्चा भी था, मतलब जिसको आगे सब नया नया कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता था वो हमेशा, ओके। तो उसने अपनी एक पूरा कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उसने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब ली साकिल ने, ओके। और प्राइवेट फार्म में, ओके, प्राइवेट फार्म में जॉब करने के बाद उसने खुद का एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किया, ओके। उसने अपना खुद का एक न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसके कारण उसकी कंपनी की सेल और भी ज़्यादा बढ़ गई, ओके। और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ओके, तो जिससे उसको रिवॉर्ड्स मिले, और रिवॉर्ड की तरह एक रिवॉर्ड मिला और उसमें उसका प्रमोशन हो गया, ओके। मतलब साकिल ने अगर प्रॉपर स्टडी एजुकेशन लिया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, स्किल्ड हो गया कंप्यूटर्स के बारे में, तो उसको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट, एक तो उसकी जॉब भी लगी, मतलब उसका जो फैमिली का जो बर्डन था फाइनेंस को लेके वो भी कम हुआ, और साथ ही साथ उसको आगे जाके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट बताया स्टोरी विलास का, ओके। तो विलास भी एक उसी विलेज में रहता था, सीमापुर विलेज में, जहाँ पे साकिल रहा करता था, ओके। और वो एक 11 ईयर का बॉय था। उसके जो फादर थे महेश, ओके, वो एक फिशरमैन थे, और उनकी डेथ हो गई थी जब साकिल 2 इयर्स का था, ओके, तब उनकी डेथ हो गई थी, ओके। तो उसकी जो मदर थी गीता, वो उसके फादर की तरह फिश वगैरह सेल करने का वर्क करती थी, ओके। और वो जो लैंड ओनर्स के पॉन्ड्स होते थे वहाँ से फिश पकड़ के लाके पास की मंडी में बेचा करती थी, ओके। तो उसके लिए उनको लगभग 150 रुपीज़ पर डे के मिलते थे, इतना वो अर्न कर पाती थी एक दिन में, ओके। और फिर आगे जाके साकिल भी बहुत ही बीमार होता गया, उसको और उसके बीमार होने के कारण उसकी मदर पे और भी ज़्यादा बर्डन पड़ गया, उसके मतलब अपनी फैमिली को देखना, और साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी खर्च, जो कि उनकी मदर के लिए इतना इनफ नहीं हो पाता था, ओके। मतलब उनकी मदर इतना उसके डिसीज़ को इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, ओके। तो जिससे उसका इंटरेस्ट भी, हेल्थ खराब होने के कारण उसका स्टडी से इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो गया, ओके। और उसने एक टाइम बाद आके अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था, ओके। और फिर आगे जाके वो भी अपनी मदर की ही यही फिशिंग्स वगैरह में अपनी हेल्प करने लगा, यंगर ब्रदर्स के फूड्स वगैरह और उसके केयर करने लगा, ओके। और यूजुअली कुछ टाइम बाद वो भी बीमार रहता था, कुछ टाइम बाद आके उसकी मदर भी बीमार रहने लगी, और आगे कोई ऐसा सपोर्ट करने के लिए नहीं था जो कि उनकी आगे देखभाल कर पाए, ओके। और विलास भी ज़्यादातर बीमार रहता था, जिसके कारण वो
बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता, ना उसके पास एजुकेशन थी कि वो कुछ और बेटर वर्क कर पाए। ओके, क्योंकि उसने स्टडीज़ छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी, और इतना स्किल्ड भी नहीं था किसी भी चीज़ में कि वो उसको अपनी स्किल या फिर अपनी टैलेंट को यूज़ कर पाए। ओके, तो वो भी फिशिंग का ही काम करता था, और जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और फैमिली को, मदर को अर्न करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओके, तो ये अपन ने दो स्टोरीज देखी, एक साकिल की और एक विलास की। साकिल एक ऐसा बॉय था जो कि एजुकेशन की उसने, ओके, उनके पेरेंट्स ने, और साथ ही साथ उसने भी बहुत एफर्ट किया एजुकेट बनने का। ओके, और एक विलास जो कि उसने स्टार्टिंग से ही एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको प्रॉपर नहीं मिली, जिसके कारण वो डेवलप्ड नहीं हो पाया, बल्कि और भी ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही होती गई फैमिली की। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों केसेस को अगर स्टडी करें और दोनों को कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिलने से कैसे कंट्री डेवलप्ड होगी। ओके, तो यहाँ पे बताया कि विलास जो पेशेंट था उसको प्रॉपर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज भी नहीं मिली। ओके, और जो साकिल था उसने प्रॉपर अपनी कंप्यूटर्स की डिग्रीज कंप्लीट करके उसमें आगे जाके प्रोग्रामिंग वर्क किया, कंप्यूटर का एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, जो कि अगर विलास का देखे तो वो भी कंटिन्यू अपनी मदर के जैसे ही फिशिंग का काम करता था। ओके, जिससे उसकी इनकम भी बहुत ही ज़्यादा लो थी अगर अपन साकिल का केस देखें तो उसके हिसाब से। ओके, तो आगे यहाँ पे बताया यही नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे केसेस हैं साकिल के अलावा जो कि ऐसे प्रॉपर एजुकेशन ना मिलने के कारण प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हो पाते। ओके, सो अगर ये तो था विलास का केस, और साकिल में बताया कि डेट उसने कुछ साल तक अपना प्रॉपर एजुकेशन लिया, जो कि अपन स्टार्टिंग में लाइन देखी थी कि अगर अपन ह्यूमन रिसोर्सेज में प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एज वेल एज देयर हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, तो उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, जिसके कारण वो क्वालिफाइड लेबर बन पाया। क्वालिफाइड मतलब वो प्रॉपर और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन से वर्क कर पाया। ओके, और अगर उसमें क्वालिफिकेशंस आ गई तो उसका जो प्रोडक्टिविटी था, ओके, इकोनॉमिक में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट करने की जो कैपेसिटी थी वो और भी ज़्यादा ग्रो हो गई। ओके, जिससे उसको, उसकी फैमिली को, साथ ही साथ उसकी फर्म और इस सब का डायरेक्ट कंट्री को भी बहुत बेनिफिशियल पॉजिटिव अफेक्ट दिखा। ओके, तो जिससे उसकी सैलरी इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज होने के कारण वो और भी ज़्यादा बेटर कर पाया। और अगर अपन लास्ट की केस देखें तो उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, नहीं हेल्थ फैसिलिटी, जिसके कारण उसका पार्ट, उसकी जो लाइफ थी उसने वही फिशिंग करने में और बहुत ही ज़्यादा लो वेज में स्पेंड की, एक अनस्किल्ड लेबर की तरह। ओके, सो यहाँ पे वही बताया दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव द हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। ओके, अगर अपन अभी इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ओके, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने में अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका अपन को रिटर्न फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिशियली और भी ज़्यादा पॉजिटिव वे में अपन को दिखेगा। ओके, जैसे कि अपन लैंड और कैपिटल में इन्वेस्ट करते वैसे ही सेम ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना यहाँ पे बताया दैट अ चिल्ड्रन टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड अ हेल्थ can be yield a high rate of return in future in the form of a high earning and a continue and a greater contribution to the society। ओके, तो जो अपन इन्वेस्ट करते हैं चिल्ड्रंस पे अभी, तो वो फर्दर में अपन को किस फॉर्म में मिलेगा, उन हायर इनकम और एज वेल एज सोसाइटी के लिए हाई ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। ओके, सो जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, देखो जैसे सपोज अभी के अपन गवर्नमेंट ने अभी की पॉपुलेशन को एजुकेट कर दिया। ओके, सो डेफिनेटली दे विल नो द वैल्यू ऑफ अ एजुकेशन एंड द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, तो अगर उनको एजुकेट किया तो आगे जाके जब वो पेरेंट बनेंगे, ओके, सो जो पेरेंट्स भी अपनी फैमिली को या फिर अपने चाइल्ड को भी उतनी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ये एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंस है। ओके, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में दे वेरी वेल नो, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस के साथ साथ वो न्यूट्रिशंस, प्रॉपर न्यूट्रिशंस और हाइजीन के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। ओके, जिससे उनको ऑटोमेटिकली एजुकेशन और हेल्थ अच्छे से मिल पाएगी। मतलब अगर अपन प्राइमरी लेवल में अभी से ही गवर्नमेंट एजुकेशन दे, ओके, या फिर वी विल ऑल्सो गिव द एजुकेशन टू द पीपल्स, सो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो लेस अवर एफर्ट, वो अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत को यहीं पे आधी कर देगा गवर्नमेंट के वर्क को। ओके, क्योंकि अभी अगर एजुकेट होगा पीपल तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करेंगे, तो गवर्नमेंट उनके लिए और बेटर प्लान बना सकती। ओके, सो
यहाँ बताया जैसे कि कंट्री का एग्जांपल दिया जापान। अगर जापान को अपन देख के अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया से काफ़ी कम पॉपुलेशन है जापान की, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया की, और साथ ही साथ दे डू नॉट ऑल्सो हैव द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचर रिसोर्सेज मीन्स उनके पास सॉइल या फिर अदर जो रिसोर्सेज होते हैं नेचर्स के थ्रू मिलते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया के पास है। ओके, फिर भी वो ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया के कंपेयर में, और रिच भी है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फोकस करते हैं पॉपुलेशन में। देखो, जो उनके पास नेचर रिसोर्सेज नहीं है वो उन्हें अदर कंट्री से परचेस करना पड़ता है, और परचेस करने के बाद भी वो रिच है इंडिया से, क्योंकि वहाँ वो जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर पीपल एजुकेट रहेंगे तो वो उतना ज़्यादा अफर्ट कर पाएंगे कंट्री के और अपने बेटरमेंट के लिए। और रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना उनके पास उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगा। ओके, वो न्यू टेक्निक्स ग्रो कर देंगे कंट्री में। ओके, और इन्हीं सब के कारण वहाँ की कंट्रीज या फिर जो जापान कंट्रीज है वो उतनी बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्रीज में आती हैं। ओके, एज कम्पेयर टू इंडिया। ओके, नाउ अब अपन यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। ओके, सो इसको देखने के पहले वी हैव टू नो द नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती जो एक्टिविटीज करने से अपन को मनी जनरेट होती है। ओके, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल टू जनरेट द मनी। ओके, जो मनी को जनरेट करने में हेल्पफुल होती वो सारी एक्टिविटीज कहलाती इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग्स, ओके, टीचिंग्स, ओके, या फिर जो बैंकिंग वर्क, कमर्शियल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क। ओके, ये सब वर्क आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड की गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटीज मीन्स होता है ऐसी पूरी एक्टिविटी जो नेचर रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है, मतलब नेचर रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करना, जैसे कि एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्टिंग, ओके, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशिंग, पोल्ट्री वर्क, फार्मिंग वर्क, माइनिंग वर्क, ये सब आता है प्राइमरी एक्टिविटीज में। ओके, सो जैसे ये क्या प्राइमरी एक्टिविटीज, और जो सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें होता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग वर्क। ओके, अगर अपन एग्जांपल के लिए देखें तो जो वीट होते हैं, ओके, तो वीट को ग्रो करना आता है प्राइमरी एक्टिविटीज में। इसको जब अपन ग्रो करते दैट इज कम्स अंडर द प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, जैसे वीट को ग्रो किया इसके बाद जो अपन के पास रिजल्ट निकलता है वीट्स, ओके, फिर उसका क्या किया जाता है, या फिर उसको फ्लोर मार्केट में सेल करने से पहले उसमें कई चीज़ उसको फॉर्म की जाती है, जैसे कि उसमें उसका फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर बनाने के बाद उसमें इंडस्ट्रीज उससे बिस्किट्स, कुकीज़ या अदर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये जो अदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओके, डेट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर में। ओके, नाउ जो थर्ड सेक्टर होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर से एकदम डिफरेंट होता है, जैसे कि मार्केटिंग, ट्रेड, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस और सर्विसेज, ये आता है टर्सरी सेक्टर्स के अंदर में। ओके, सो क्लियर दीज 3 सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, नेचर रिसोर्सेज पे रिलेटेड, ओके, नेचर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और जो टर्सरी सेक्टर होता है वो अदर सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू मनी अपन जनरेट कर, जैसे मार्केटिंग के थ्रू, स्कूलिंग्स वगैरह में, टूरिज्म, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आता है टर्सरी सेक्टर के अंदर में। ओके, और इन्हीं सब सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं इससे जो रिजल्ट मिलता है ये कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, और साथ ही साथ इन सब एक्टिविटी से जो रिजल्ट अपन को मिलता है उससे जो प्रोडक्शन के फॉर्म होता है उससे रिजल्ट क्या मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में इसका अपन को रिजल्ट मिलता है। गॉट इट? दीज एक्टिविटीज एट द वैल्यू है ना नेचर इनकम, और यही सब एक्टिविटीज अपनी नेचर इनकम भी इंक्रीज होती है। ओके, और यही एक्टिविटीज कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गॉट इट? और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी मीन्स होता है ऐसी पूरी एक्टिविटीज जिसके थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ओके, जिसमें अपन सेलिंग कर रहे हैं। ओके, बेचना या लेना जो वर्क होता है वो कहलाता है मार्केट एक्टिविटी के अंदर में। ओके, और नॉन मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू अपन कुछ भी खरीदते नहीं हैं। ओके, ये सिर्फ अपन अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर पर्सनल कंजप्शन के लिए करते हैं। ओके, जैसे मार्केट एक्टिविटी के अंदर में जैसे किसी फार्मर ने
ग्रो किया क्रॉप, ओके, और वो ग्रो क्यों किया, जिस उसमें से कुछ पोर्शन वो मार्केट में भी सेल कर रहा है अर्निंग के लिए, ओके, तो वो जो फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर, तो वो कहलाएगा मार्केट एक्टिविटी। और अगर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या फिर लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, नॉर्मली वो एग्रीकल्चर या फिर छोटी मोटी जिनके पास लैंड है, ओके, वो क्यों, अगर वो ग्रो कर रहे हैं सिर्फ अपनी फैमिली के अर्निंग के लिए, मतलब उससे जो प्रोडक्शन निकलेगा एग्रीकल्चर से, उससे वो सिर्फ अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का ही पेट भरेंगे, ओके, मतलब उन्हें मार्केट में सेल नहीं करना क्योंकि उनके पास इतनी क्वांटिटी में नहीं निकल रहा है, ओके, तो वो क्यों कर रहे हैं, अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, और वही कहलाएगा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। गॉट इट, ओके, तो ये हो गई 2 टाइप की एक्टिविटीज, मार्केट एंड नॉन मार्केट, ओके। सो इसमें आगे बताया डेट, जो अपन अगर अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन से देखें तो अपने इंडिया में नॉर्मली एक थॉट है डेट जो मेंस होते हैं दे वर वर्क फॉर द अर्निंग, मतलब जो मेंस होते हैं वो अर्निंग का वर्क करते हैं, और जो वुमेन्स होते हैं, ओके, वो करती है फैमिली का वर्क, मतलब लेबर्स जो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, मैन और वुमेन, ओके। सो मैन के वुमेन्स वर यूजुअली डू द हाउस होल्ड वर्क, ओके, एंड जैसे कि उसकी साकेत, जो साकिल का एग्जाम्पल देखा था, उसकी मदर भी नॉर्मली जो शीला थी वो घर का काम करती थी, ओके, फूड को कुक करना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, कपड़े वगैरह धोना, हाउस को घर में साफ सफाई करना, ओके, और अपने बच्चों को या फिर उनके अपनी फैमिली मेंबर्स को देखने का काम था मदर का, ओके। और उसके जो फादर थे वो क्या करते थे, कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का वर्क, ओके, मतलब वो सेलिंग्स और मनी अर्न करने का मार्केट में वर्क करते थे, ओके। तो इसमें यही बताया डेट वुमेन्स को यहाँ पे इंडिया वुमेन्स के साथ क्या होता था, जो शीला जो भी वर्क करती थी दैट इज ऑल्सो अ वर्क, ओके, दैट वर्क ऑल्सो नीड्स अ एनर्जी, कंसंट्रेशन, ओके, एंड एक्टिवनेस, बट उस टाइप के वर्क के लिए उन्हें कुछ भी पे नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि वो घर का काम है, ओके, अपने खुद के घर का, और घर के काम के लिए कोई भी मनी पे नहीं करते, ओके। लेकिन जो उसके जो फादर थे वो बाहर जाके काम करते जिसके लिए उनको पैसे मिलते थे, ओके, मींस जिसके जो वुमेन्स का वर्क होता वो नॉन पेड वर्क होता, नॉन पेड वर्क होने के कारण उनको कुछ भी सैलरीज नहीं दी जाती और ना ही वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है वो वर्क, ओके, मींस जो वुमेन्स का वर्क होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ओके। लेकिन जैसे अपन अगर विलास की मदर का देखें तो विलास की मदर जो गीता थी, ओके, वो भी वर्क करती थी, ओके, उसके थ्रू उनका इनकम होता था, फिश सेल करने से उनको इनकम मिलती थी, ओके, सो दैट उसके लिए उनको पे मिलता था, मतलब दैट इज अ पेड वर्क, ओके, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ओके, लेबर मार्केट के अंडर में आता था, ओके। सो ऐसा वर्क जो जिसके लिए अपन को कैपिटल मिल रहा है, ओके, वो कहलाएगा पेड वर्क, और जिसके लिए अपन को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा वो जो अनपेड वर्क, ओके। और इंडिया में स्पेशली इन इंडिया अगर अपन अपनी कंट्री के बारे में देखें तो इंडिया में जो मेंस के लिए कैपिटल, जो मेन को पेड वर्क होता था वो उनकी वेजेस ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू द फीमेल वर्क, क्योंकि एक इंडिया में मोस्टली पीपल साइकोलॉजी है दैट वुमेन्स सिर्फ घर का काम करेगी और बाहर का अर्निंग का काम मैन करेंगे, तो वुमेन्स का वर्क ना कभी इंक्लूड किया जाता था हिस्टोरिकल टाइम में, और इवन अभी भी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़, जहाँ पे अभी भी वुमेन्स को ना उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती, ना उनको प्रॉपर स्किल्ड और ट्रेनिंग दी जाती जिससे वो भी अर्निंग का वर्क कर सके, ओके। सो यहाँ पे बताया दैट एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअली और भी बेटर बनाने को, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एजुकेट रहेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस उतने ज़्यादा डेवलप्ड होते जाएंगे, और एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेशंस फॉर द अर्निंग्स, ओके। मार्केट में अर्निंग के लिए एजुकेशन और स्किल मेन एक्सपेक्ट्स होते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर वुमेन्स के साथ देखें तो इतनी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, और अगर कोई वर्क करता है तो उनकी जो स्किल फॉर्मेशन होता है वो भी मैन के कंपेयर में लो होता है, दे ऑल्सो पेड अ लो वेजेस एज कम्पेयर टू द मैन, और मोस्ट वुमेन्स हु वर्क इन मतलब जो वुमेन्स वर्क करती हैं बाहर उनको इतनी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती, ओके, दे ऑल्सो, और उनके साथ उनको जो लीगल प्रोटेक्शन होता है वो भी उतना प्रॉपर नहीं दिया जाता है फॉर द वुमेन लेबर्स, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेगुलर एंड अ लो इनकम्स, ओके, वुमेन्स को इरेगुलरिटी और लो इनकम के भी कंडीशंस को फेस करना होता है जो कि मेंस के साथ उतना ही ज़्यादा कम होता है, okay? और यहाँ पे ऐसी कई वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो मेन के साथ इक्वली अर्न करती है, वाई, बिकॉज दे गेट द
प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको स्किल फॉर्मेशन उनका उतना ही प्रॉपर किया गया, डेट्स वाई दे गेट अ हाई वेजेस। इट मीन्स अगर इसका अपन टोटल कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे क्या होता है सोसाइटी में, जो मेंस के साथ उनको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाता है, ओके, मैन के केसेस में, इसलिए वो उतना ही ज़्यादा अर्न कर पाते, लेकिन ये वुमेन्स के केसेस में ये उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं प्रॉपर, ओके। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचर्स, और अगर अपन जॉब सेक्टर्स देखें तो वुमेन ज़्यादातर जॉब करती है या फिर टीचिंग सेक्टर्स में, अदरवाइज है ना मेडिकल सेक्टर्स, ओके, इन फील्ड्स में। और अगर इसके अलावा कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स में भी एंटर होती हैं, ओके। एंड जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जाता है, अगर वुमेन्स को भी जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ देते जाते, दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग अ जॉब इन अ हायर सेक्टर्स एज वेल एज लाइक अ जो साइंटिफिक वर्क, टेक्निकल वर्क, इन वर्क में भी वो एंटर होने लगती हैं, बट ओनली बिकॉज ऑफ दे गेट अ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, health facilities, training and a skill, okay. So that's all for this video. Now in our next class we will continue with the qualities of population, education के बारे में, health के बारे में, unemployment, इन सब चीज़ के बारे में we will study in our next video. So thank you for today.